हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप से बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे हैं एंड हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जॉब्स के बारे में एंड वो भी पोलैंड कंट्री में। पोलैंड आज के टाइम में एक बहुत ही अच्छी कंट्री है, बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है एंड आपको ध्यान रखना है कि पोलैंड एक शेंगन कंट्री भी है एंड साथ में यूरोपियन यूनियन का पार्ट भी है। आज के टाइम में पोलैंड की जो इकोनॉमी है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड डे बाय डे वो बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रही है एंड जिसकी वजह से पोलैंड के जो नागरिक हैं वो बहुत खुशी से अपनी लाइफ को जीते हैं। बट आज के टाइम में पोलैंड के अंदर बहुत सारी कह सकते हो कि जॉब्स खाली पड़ी हुई हैं एंड बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि जो फॉरेन वर्कर्स हैं, अनस्किल्ड वर्कर्स, उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है पोलैंड के अंदर। आज के टाइम में हर सेक्टर में पोलैंड के अंदर जॉब्स खाली पड़ी है। फॉर एग्जांपल लाइक कंस्ट्रक्शन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, फूड इंडस्ट्री हो गई एंड क्लीनिंग हो गई एंड हेल्प की जॉब हो गई एंड साथ में होटल हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हो गई एंड बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पर आज के टाइम में बहुत ज़्यादा जॉब्स खाली पड़ी हुई हैं। तो अगर हमारे जितने भी भारत के जो लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप फॉरेन कंट्री में जॉब करना चाहते हो तो पोलैंड को आप चूज़ कर सकते हैं बिकॉज ये बहुत अच्छी कंट्री है एंड अगर आपको जॉब चाहिए तो हम आपकी मदद कर सकते हैं पोलैंड में जॉब दिलाने में आपको, ताकि आपके जो सपने बाहर काम करने के, अच्छी लाइफ के, पैसे कमाने के, सेटल होने के, वो आप इजीली फुलफ़िल कर सकते हो। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो पोलैंड में जॉब करने के लिए तो प्लीज़ इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखना बिकॉज मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाने वाला हूँ। जॉब का क्या प्रोसेस है, कितनी सैलरी आपको मिलेगी, किस टाइप की जॉब्स वहाँ पर हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स होती है एंड आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, ताकि उनको जानने के बाद आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा एंड देन यू विल डिसाइड कि भाई अब तो आपको पोलैंड में आना ही चाहिए बिकॉज बहुत ही अच्छी कंट्री है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना एंड साथ में आप हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट ऑनलाइन देख सकते हैं। जस्ट आप हमें फॉलो कीजिए फ्यूचर अब्रॉड 25, हमें फॉलो कीजिए, हमसे सवाल पूछिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे ताकि टाइम पर आपकी हेल्प की जा सके। एंड अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना बिकॉज हम डेली जॉब्स को लेकर वीडियोस बनाते रहते हैं, उससे आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहले मैं आपको पोलैंड कंट्री के बारे में बताना चाहता हूँ ताकि उससे आपको और भी नॉलेज मिलेगी। तो सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया कि एक शेंगन कंट्री है, बहुत अच्छी कंट्री है एंड जो पोलैंड कंट्री है इसकी जो कैपिटल सिटी है उसको हम बोलते हैं वार्सो। वार्सो इनकी कैपिटल सिटी है एंड अगर हम इनकी पॉपुलेशन की बात करें तो इनकी टोटल पॉपुलेशन है 3.8 मिलियन, इसका मतलब है 38 लाख इनकी आबादी है। एंड जो पोलैंड कंट्री है इसका बॉर्डर शेयर होता है जर्मनी के साथ एंड लिथुआनिया के साथ एंड और भी शेंगन कंट्रीज़ के साथ इसका बॉर्डर शेयर होता है। एंड जो पोलैंड के जो नागरिक हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, हेल्पफुल होते हैं, बहुत वेलकमिंग होते हैं, फ्रेंडली होते हैं एंड बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो पोलैंड कंट्री आज के टाइम में बहुत ही अच्छी कंट्री है मूव होने के लिए। तो इन सब अच्छी बातों का आपको ध्यान रखना है एंड नाउ अब बात करते हैं जॉब्स के बारे में। तो आज मैं आपको बताता हूँ पोलैंड में जॉब की क्या सिचुएशन है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। पोलैंड एक ग्रोइंग इकॉनमी है, यानी कि इनकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बट होता क्या है कि पोलैंड के अंदर बहुत सारी आज के टाइम में कंपनीज़ हैं, छोटी और बड़ी कंपनीज़। आज के टाइम में इन कंपनीज़ को अनस्किल्ड वर्कर्स नहीं मिल पाते, तो अनस्किल्ड वर्कर्स की बहुत सारी जॉब्स यहाँ पर खाली रहती है बिकॉज जो पोलैंड के जो नागरिक होते हैं वो एलिजिबल नहीं होते इन जॉब्स को करने के लिए। तो जो कंपनीज होती हैं पोलैंड की, उनको बाहर के जो फॉरेन वर्कर्स हैं उनको हायर करना पड़ता ताकि उनका काम किया जा सके। एंड बहुत ज़्यादा एक ये भी एक अच्छी चीज़ होती है कि जो फॉरेन वर्कर्स होते हैं बहुत ज़्यादा स्किल्ड होते हैं, एक्सपीरियंसड होते हैं एंड बहुत नॉलेजेबल होते हैं अपनी फील्ड में, तो उससे जो पोलैंड की जो कंपनीज हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए समझने वाली बात है कि इंडिया के वर्कर्स जो होते हैं आपको भी बाहर जॉब करनी है एंड उनको भी लोग चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा मौका है आपके पास कि आपका ये सपना जो है बाहर जाने का, बिकॉज मुझे पता है कि बहुत सारे जो वर्कर्स हैं इंडिया के जो बाहर जाना चाहते हैं पर उनका सपना पूरा नहीं हो पाता, बट ये एक अच्छा मौका है आपके पास। पोलैंड में आप आ सकते हो एंड हम आपका ये सपना पूरा करने में आपकी मदद कर सकते हैं, आपको जॉब दिलाने के पूरा गाइड कर सकते हैं, हर चीज़ में आपकी हेल्प कर सकते हैं वीज़ा के लिए। तो इन सब अच्छी बातों का आपको ध्यान रखना है। सुनो अब मैं आपको बताता हूँ कि किस किस फील्ड के अंदर आज के टाइम में पोलैंड के अंदर जॉब्स खाली पड़ी हुई हैं। तो आप उन जॉब्स को अपने चॉइस के हिसाब से चूज़ कर सकते हो, जिसमें भी आपका मन है, जो भी आपकी कह सकते हो कि फील्ड ऑफ वर्क है उसके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो। तो ये सारे के सारे नाम आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो, जो पूरा स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है। तो ये सारे के सारे जॉब्स आज के टाइम में खाली पड़ी है, तो आप अपने हिसाब से जो भी आपका मन है, जो भी आपकी एक्सपर्टीज़ है उसके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो। तो कुछ नाम ये आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर, इन सब का आपको ध्यान रखना है। एंड नो अब मैं आपको बताता हूँ कि
ये जो जॉब्स होती हैं पोलैंड के अंदर, इनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है जो आपको पूरा करना ज़रूरी है, बिकॉज रिक्वायरमेंट अगर आप मीट करोगे तभी आपको जॉब मिल सकती है। तो मैं चाहता हूँ कि रिक्वायरमेंट्स आपको बता दूँ ताकि आपको भी पहले से पता रहे। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो ये होती है कि अगर आपने इंडिया में 12th पास की तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज के टाइम में एजुकेशन भी अच्छा होता है कि आपने एटलीस्ट 12th पास की हो। तो अगर आपने 12th पास की है तो आप एलिजिबल बन जाते हो जॉब करने के लिए, अप्लाई करने के लिए। दूसरी रिक्वायरमेंट ये होती है कि अगर आप फ्रेशर हो इंडिया के अंदर, अगर आपको काम का भी कोई एक्सपीरियंस नहीं, जस्ट आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, उसके बाद आपको जॉब करनी है, तो फ्रेशर्स को भी जॉब मिल सकती है पोलैंड के अंदर। तो ये भी एक अच्छी बात है। दूसरा चीज़, अगर आप एक्सपीरियंसड हो इंडिया के अंदर, अगर आपने पहले से काम किया, आपकी फील्ड है, तो आप भी एलिजिबल होते हैं, बिकॉज अगर आपको एक्सपीरियंस है तो उससे आपको बेनिफिट ही मिलता है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल हो, अगर आप फ्रेशर भी हो तब भी आपको जॉब मिल सकती है पोलैंड में, तो इसका भी ध्यान रखना है। एंड नाउ अब बात करते हैं एज के बारे में। एज भी कहीं ना कहीं एक तरीके से बहुत ज़रूरी है, जो आपको समझना ज़रूरी है। तो एज ग्रुप जो हमने इस पोलैंड में जॉब्स के लिए रखा है वो है 18 से लेके 40 साल तक। बट होता क्या है कि अगर 40 साल से आपकी ज़्यादा उम्र है तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप फिजिकली फिट है, यानी कि आप काम कर सकते हैं, रह सकते हैं, बिकॉज बाहर आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट 18 से 40 साल की एज एक कह सकते हो कि अच्छी एज होती है। तो ये कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना है एज का क्राइटेरिया भी। एंड इसके साथ साथ थोड़ा बेसिक इंग्लिश भी आनी ज़रूरी, बिकॉज पोलैंड कंट्री डिफरेंट कंट्री, शेंगन कंट्री है, तो एटलीस्ट आप इंटरेक्शन कर सको, बेसिक इंग्लिश सीख सको। बट अगर आपको नहीं भी आती तो हम भी आपको इंग्लिश लैंग्वेज सिखा सकते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो अगर देखा जाए तो मोर और लेस यही रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप सब मीट कर सकते हो इसको। तो एजुकेशन मैंने बता दिया, वर्क एक्सपीरियंस, फ्रेशर सब वेलकम है। एंड तो या इन सब रिक्वायरमेंट्स का आपको ध्यान रखना है। सुनाओ अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप पोलैंड में जॉब करने आते हो तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो जो जॉब्स मैंने आपको दिखाई थी तो उसमें अगर आपको सैलरी, मैं बताता हूँ आपको कि कितनी सैलरी आपको मिल सकती है। तो कुछ जॉब ऐसी हैं जिसमें आपको सैलरी मिलेगी पर मंथ, हर महीने 1250 यूरोज़, इसका मतलब 1250 यूरोज़ जो सैलरी मिलेगी। कुछ जॉब्स ऐसे हैं जिसमें आपको 1000 यूरो पर मंथ की सैलरी मिलेगी। तो सैलरी भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी है, बिकॉज इतनी सैलरी आपको पता है इंडिया में तो मिल नहीं सकती, एंड शेंगन कंट्री में आप आ रहे हो तो सैलरी भी काफ़ी अच्छी है, बिकॉज अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए ये सैलरी काफ़ी अच्छी होती है। तो सैलरी का ये जो स्ट्रक्चर है ये भी आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप पोलैंड में जॉब करते हो तो इसके बेनिफिट्स आपको क्या मिलते हैं, बिकॉज बेनिफिट्स भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखो, अगर आप आज के टाइम में इंडिया में रहते हो, अगर आप जॉब तलाश करो, आपके पास जॉब नहीं है, अगर आप पोलैंड में आपको जॉब मिल जाती है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि पोलैंड जैसी शेंगन कंट्री में आपको काम करने का मौका मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एडवांटेज है, बिकॉज मुझे भी पता है एंड इंडिया के लोगों को भी पता है कि आज के टाइम में शेंगन का वीज़ा पाना इतना आसान नहीं होता, और वीज़ा पाने के लिए, जॉब पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि इतना आसान नहीं है, तो हम आपकी मदद करेंगे जॉब दिलाने में। तो ऑब्वियसली आपको ये समझना पड़ेगा कि ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपको जॉब मिल रही है, आपको बाहर निकलने का मौका मिल रहा है, आपको अच्छी सैलरी भी मिल रही है, एंड आपको अच्छा वर्क इन्वायरमेंट मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, पहला एडवांटेज मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि आपको जो कंपनी होती है वो घर कंपनी ही देती है, यानी कि अकोमोडेशन आप जहाँ पर रहोगे वो कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। तो आपको अपना घर के किराए पर भी कोई भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि आपका पूरा पैसा घर के खर्चे का बच जाता है, किराए का। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। नेक्स्ट बेनिफिट ये होता है कि आपको जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो भी कंपनी देती है, बिकॉज क्या होता है, ये जितनी भी शेंगन कंट्रीज़ हैं इनका अपना एक हेल्थ इंश्योरेंस का सिस्टम है। तो अगर आप कुछ भी होता है तो आपको ये अच्छा फ़ायदा है कि आपको अपना हेल्थ इंश्योरेंस पे पैसा खर्च नहीं करना, आपको कंपनी ही हेल्थ इंश्योरेंस करा के देती है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये मिलता है कि जब भी आप काम करने आते हो तो आप हार्ड वर्क करते हो, आप अच्छा काम करते हो, आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी सैलरी भी बढ़ जाती है। एंड बहुत अच्छी बात होती है कि आपको आगे इसी कंपनी से और भी कह सकते हो कि और ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने लग जाते हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज़ होती है। तो आपको परफॉर्म अच्छा करना पड़ता है, आपको अपना बिहेवियर अच्छा रखना होता है, एंड हार्ड वर्क करना होता है, एंड आपको प्रूव करना पड़ता है कि यस आप बहुत ही अच्छे एम्प्लॉय हो। तो ये कहीं ना कहीं अगर आप करते हो तो आपको अच्छी सैलरी और भी मिलती है, एंड आपको और भी बेनिफिट्स भी कंपनी की तरफ से मिलते हैं। तो ये भी एक आपको ध्यान रखना, बहुत बड़ा एडवांटेज मैं आपको बता रहा हूँ।
एंड साथ में इसके अलावा आपको पता है कि आप पोलैंड में आ रहे हो शेंगन कंट्री, तो आपको शेंगन वीज़ा मिलेगा, यानी कि अगर आपको कहीं ट्रैवल भी करना है, दूसरी कंट्री में घूमना है, फ्रांस, जर्मनी, तो आपको शेंगन वीज़ा भी मिलता है। तो उससे ये होता है कि आपको इन कंट्री का अलग से वीज़ा लेना नहीं पड़ता। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एंड आगे आपको पीआर भी मिल जाता है, जैसे आप लॉन्ग टाइम तक रहते हो पोलैंड के अंदर काम करते हो तो आपको पीआर भी मिल जाता है। तो ये सही कहीं ना कहीं सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि कितना अच्छा आपके पास एक चांस है। तो इन सब बेनिफिट्स का भी आपको ध्यान रखना है। सो नाउ आई होप कि मैंने आपको सब कुछ अच्छे से समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये कहीं ना कहीं अब आपके पास एक अच्छा मौका है। अब टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर आप इंडिया में हो, अगर आप बाहर जॉब ढूंढ रहे हो, बाहर जाना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो, तो आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कीजिए। हम आपका प्रोफाइल असेस करेंगे, आपको अच्छे से गाइड करेंगे एंड आपको बताएंगे कौन सी जॉब आपको मिल सकती है, कितनी सैलरी आपको मिलेगी एंड आपका वीज़ा का प्रोसेस, हर चीज़ का प्रोसेस हम कर सकते हैं। तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट यू नीड टू कॉन्टैक्ट आवर टीम एंड उसके बाद आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। एंड साथ में अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो ये हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट है फ्यूचर अब्रॉड 25 करके, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। तो उसको फॉलो कीजिए। हमसे कोई सवाल पूछना है तो सवाल पूछिए, हम आपकी मदद करेंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी यूज़फुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने को मिलती रहें जॉब्स को लेकर। सो नाउ थैंक यू सो मच आपके कीमती टाइम का। बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।